नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लग्न के तृतीय भाव में बुध किस प्रकार का फल देता है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लग्न में तुला राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, जो सबसे सरल तरीका है ज्योतिष को सीखने का, सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों की 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को जाने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएगा तो जो टाइमली अपडेशन हो रहा है वो आपको मिलता रहेगा। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल का विजन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो यहाँ से अगर गिनते हैं, ये सिम नंबर 5 है तो 5, 6, 7 तीसरा नंबर आता है। तीसरा नंबर किसका होता है? हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन का, हमारी बातचीत का, सांसारिक बातचीत का। क्लियर होगा? याद रखिएगा, एक जो ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बातचीत है वो दूसरा नंबर, पारलौकिक ज्ञान दूसरा नंबर, लौकिक ज्ञान बातचीत में तीसरा नंबर। और ये हमारे काम, किसी काम को करने का इनिशिएटिव भी बताता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए तीसरा भाव का मजबूत होना और छठे भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरे भाव से हम छोटी यात्राएं भी देखते हैं, हमारे छोटे भाई बहन भी देखते हैं। तो अभी क्या है, बुध शुक्र यहाँ बैठे हैं जो इनके मित्र हैं। तो जब बुध ऐसी अवस्था में बैठते हैं तो आपको पता है बुध अपने मित्र के यहाँ बैठकर शुभता, वैसे भी ये बहुत शुभ प्लैनेट है, ये दुश्मनी में भी एक शराफत रखते हैं। और जब शुभता में शुभता मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। ये पूरी तरह फीमेल प्लैनेट है और इसका जेंडर न्यूट्रल है, बुध का कोई जेंडर डिसाइडेड नहीं है। तो ये अपने स्पेशली फीमेलिक पार्ट से या छोटी बहनों के प्रति ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा रिगार्ड रखते हैं। छोटे भाई भी होंगे तभी भी उनके साथ इनका जो नेचर है बड़ा नर्म रहेगा। क्लियर हो गया? बुद्धिमत्ता से इनका इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, बुध का बैठना अच्छा फल दिलाने वाला होगा। और बुध अपने धन भाव से दूसरे में बैठा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि आपके एसेट्स, आपके कुटुंब, आपके इनफॉर्मल या नॉट इनफॉर्मल, आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज वाला पार्ट है वो पार्ट इंप्रूव करने में आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है? और कुटुंब ज़्यादा बढ़िया ढंग से बात कर, इनफैक्ट आपके लिए, आपके कुटुंब, धन, एसेट्स को बढ़ाने के लिए तीसरे भाव का ध्यान बहुत ज़रूरी है। अपने भाई बहनों का विशेष ध्यान रखें, अपनी कम्युनिकेशन को सुधारें। क्लियर हो गया? कभी भी दूसरा भाव कमज़ोर होता दिखे, तीसरे भाव को मजबूत करें। और इसका स्वामी भी आयु भाव में बैठा है तो 1, 2, 3, 4, 5 अपने से 5 होकर तो आपको आय को जोड़ना है किससे? आपके वाणी के साथ। तो अगर ऐसा व्यक्ति आय के लिए अपनी वाणी का उपयोग करता है तो बहुत अच्छा होता है। कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर सकता है जहां उसको बोलना पड़े। और 5 नंबर का मतलब क्या होता है कि वो एजुकेशन में भी कोई, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आय बढ़ाने के लिए एजुकेशन संबंधी कुछ काम किया जाए तो बिल्कुल एजुकेशन में भी आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आय होगी। बिकॉज दोनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं? 5 से। 1, 2, 3, 4, 5। कोई ऐसा मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्लियर? और फिर ये देख लेते हैं कि बुध पराक्रम ऐसा नहीं कि भाई मार धाड़ करता है मंगल की तरह, नहीं। इनका पराक्रम अलग टाइप का होता है। इनका पराक्रम होता है वाणी के ऊपर, किसी से बातचीत करके उसको पूरी तरह एग्री कर लेंगे। क्लियर होगा? ये क्वालिटी है इस पराक्रम की। हालांकि इस हाउस के बाय डिफॉल्ट जो कारक माने जाते हैं वो मंगल है। बिकॉज हम जब कोई पराक्रम की बात करते हैं हमें लगता है पराक्रम का मतलब सिर्फ डिशुम डिशुम करना है। लेकिन आपको पता है ये बिना डिशुम डिशुम करे भी बुध इस घर का बहुत अच्छा काम चला सकता है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बुध की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पिता के भाव में है, धर्म के भाव में। धर्म को लेकर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कह सकते हैं आप उसको, किसी की बात नहीं सुनते हैं। भाई नहीं, जो है धर्म परायण ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। लोग यानी आपका जो मंगल का क्रोध स्वभाव, मंगल का मैलेफिक नेचर है वो अपने 9th हाउस को लेकर दिखाई देता है। और इस मामले में आपका पिता का स्वभाव भी बड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखाई देता है। ऐसा लग्न भी जातक हो, उनके पिता 1 नंबर से प्रभावित होंगे। 1 नंबर इज व्हाट? मेष लग्न। और यहाँ पर बुध की नज़र
इस भाव को थोड़ा नरम करेगी। याद रखिएगा, आपके पिता को सबसे ज़्यादा कन्विंस कर सकते हैं आपके छोटे भाई बहन, स्पेशली बुध क्योंकि छोटी बहनों को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी आपको अपने पिता को मनवाना हो तो बीच में अपने बहनों को जरूर रखिएगा, और अगर ऐसा करते हैं तो आपका तुरंत काम बन जाएगा। क्लियर होगा? या अगर आपकी रियल सिस्टर छोटी नहीं है तो बुआ की लड़कियों को या जो भी बहनों वाला पार्ट है वो आपकी बहनें लगती हैं रिश्तेदारी में, उनको साथ रखकर फिर पिता से कोई इस प्रकार की बात करेंगे तो वो बात डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुध इस भाव में नजर मारकर इसको शुभ करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मंगल के मन में बुध के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, बट फिर भी बुध का नेचर है किसी का काम खराब ना करने का। वैसे तो वो पूरी तरह से एग्री होने वाले ही नहीं थे, लेकिन बुध ने नज़र डालकर आपके लिए एक सहयोग का काम किया। क्लियर होगा? ये व्यक्ति अपने धर्म को लेकर भी बड़ा अडिग सा लगता है, लेकिन अगर कोई इनको स्पेशली छोटी बहन इनको समझाए तो फिर ये धर्म के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने से नहीं चूकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा लगता है तो मैं इस पर पुनर्विचार कर सकता हूँ। तो ये अच्छी बात है कि समय के साथ साथ देखिए कुछ चीज़ें, अनुकूलता का नियम आपने पढ़ा होगा, अडेप्टेशन वो होना चाहिए। अगर कोई अपने नियम पर अडिग रहे, समय बदल गया मैं नियम नहीं बदलूंगा, तो हम तबाह हो जाएंगे। आपको ये नियम सीखना चाहिए, चाहे आप कबूतर को देखकर सीखें, चाहे मकैक मंकी को देख लें, चाहे आप कौवे को देख लें। ये सब जंगल में रहने के आदी थे, बट इन्होंने शहरों में रहने लायक अपने आप को बना लिया। चाहे थोड़ा एग्रेशन लिया हो, चाहे थोड़ा कबूतर ने जैसे एडजस्ट करना सीख लिया, तो इनकी संख्या बची रही, ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अगर आप झुकना नहीं जानते हैं और एडजस्ट करना नहीं जानते हैं तो सॉरी, आपकी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। तो यही अनुकूलता का सिद्धांत है जो चार्ल्स डार्विन के नाम पे पेटेंट हो गया। वो अलग बात है, ये नियम हमारे दादा दादी नाना नानी सब जानते थे। क्लियर? तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर पूरी तरह फेवर करने वाला है, पक्ष में जा रहा। आपके छोटे भाई बहनों के पास बहुत बड़ी पावर है आपके लिए रिगार्डिंग, आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के पास जा रहा है ये पार्ट। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।